Hello students. जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो विस्टास का अपना थर्ड चैप्टर है, उसका ह्यूमन इम्पैक्ट हेडिंग के अंतर्गत जितना पार्ट पढ़ लिया था, ठीक उसी के आगे लेसन को बढ़ाते हैं। तो आइए सीधे पैराग्राफ पर बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आगे का पार्ट। अगला पैराग्राफ में देखिए, स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विद ऑन द Shokaskia aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. थोड़ा लंबा सेंटेंस है बच्चों। स्टूडेंट्स ऑन आइस का मतलब क्या हुआ? बर्फ पर छात्र, बर्फ पर छात्र। स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विद, वह योजना जिस पर मैं, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम, वह कार्यक्रम आई वाज वर्किंग विद ऑन द शोकास्किए, जिस पर मैं शोकास्किए पर काम कर रहा था, एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस, ठीक इसी उद्देश्य को करने का प्रयत्न करती है। एम्स मतलब उद्देश्य को करने का प्रयत्न करना, एम्स टू डू उद्देश्य को करने का प्रयत्न करना, ठीक इसी उद्देश्य को करने का प्रयत्न करती है। एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, वह है कि हम हाई स्कूल के विद्यार्थियों को संसार के छोर तक ले जाएं। aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world, माने दुनिया के छोर, एंड मतलब छोर, दुनिया के छोर तक ले जाएं, एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, और उनको प्रेरणात्मक शिक्षा संबंधी अवसर दें। इंस्पायरिंग मतलब प्रेरणात्मक, एजुकेशनल मतलब शिक्षा संबंधी, शिक्षाप्रद, शिक्षा संबंधी, अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर, और उनको प्रेरणात्मक शिक्षा संबंधी अवसर दें, विच विल हेल्प देम फोस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, जो उनको हमारे उपग्रह की समझ और उसके प्रति सम्मान पैदा करने में मदद करेगी। विच विल हेल्प देम फोस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लानेट, एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लानेट बने और उसके प्रति सम्मान पैदा करने में मदद करेगी। इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, यह अब तक 6 साल से काम कर रहा है। It has been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green, जिसका नेतृत्व कनाडा के जियोफ ग्रीन कर रहे हैं। Who got tired of courting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way, जो प्रसिद्ध अवकाश प्राप्त साहूकार लोगों, जिज्ञासा
अन्वेषकों को वहां ले जाते हुए थक चुके थे, जो केवल सीमित रूप से वापस कुछ दे सकते थे। हु कुड ओनली गिव, जो सिर्फ दे सकते थे, बैक इन ए लिमिटेड वे, लिमिटेड वे मतलब सीमित रूप से, जो केवल सीमित रूप से वापस कुछ दे सकते थे। क्यूरियासिटी सीकर्स का मतलब है जिज्ञासा अन्वेषक। क्यूरियासिटी सीकर्स का मतलब है जिज्ञासा अन्वेषक। स्टूडेंट्स ऑन आइस, with students on ice, he offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn, and most importantly, act. With students, with students का मतलब क्या हुआ? विद स्टूडेंट्स ऑन आइस मतलब बर्फ पर छात्र। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस का मतलब हुआ बर्फ पर छात्र, बर्फ पर छात्र कार्यक्रम से वह नीति निर्माताओं की भावी पीढ़ी को जीवन परिवर्तन करने वाला अनुभव प्रदान करता है। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स, ऑफर्स मतलब प्रदान करता है, द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स। फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स का मतलब क्या हुआ? नीति निर्माताओं की भावी पीढ़ी, नीति निर्माताओं की भावी पीढ़ी। तो बर्फ पर छात्र कार्यक्रम से वह नीति निर्माताओं की भावी पीढ़ी को जीवन परिवर्तन करने वाला अनुभव प्रदान करता है। ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज when they are ready to absorb, learn and most importantly act। वो भी ऐसी आयु में, एट एन एज ऐसी आयु में, when they are ready to absorb जब वे ग्रहण करने मतलब आत्मसात करने, लर्न मतलब सीखने, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली और इससे भी महत्वपूर्ण कि एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट कि कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। फिर से देख लो, बर्फ पर छात्र कार्यक्रम से वह नीति निर्माताओं की भावी पीढ़ी को जीवन परिवर्तन करने वाला अनुभव प्रदान करता है, वह भी ऐसी आयु में जब वे आत्मसात करने, सीखने और इससे भी महत्वपूर्ण कि कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। आगे देखिए, द रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। The reason the program has been so successful, इस कार्यक्रम की सफलता का कारण ये है, द रीजन, रीजन मतलब कारण, द रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, इस प्रोग्राम की सफलता का कारण ये है, ये इसलिए सफल रहा है, बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनी वेयर नियर द साउथ पोल, क्योंकि दक्षिण ध्रुव के समीप कहीं भी जाना और उससे प्रभावित हुए बिना रहना असंभव है। बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनी वेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट। अफेक्टेड मतलब प्रभावित, साउथ पोल मतलब दक्षिण ध्रुव। It is easy to be blase about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude। It is easy to be blase about
polar ice caps melting, sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude, but when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. तो बच्चों, इस कार्यक्रम की सफलता का कारण यही है कि दक्षिण ध्रुव के निकट कहीं भी जाना और उससे प्रभावित हुए बिना रहना असंभव है। अपने अक्षांश व देशांतर रेखाओं पर आराम से बैठकर ध्रुवीय हिम शिखरों के पिघलने के बारे में उदासीन होना आसान है, परंतु जब आप प्रत्यक्ष रूप से हिम नदों को घटते हुए और हिम कगारों को ढहते हुए देखते हैं तो आपको लगने लगता है कि विश्व के बढ़ते तापमान का खतरा वास्तविक है। ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल। यू बिगिन टू रियलाइज, आप महसूस करना शुरू कर देते हैं, दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, कि विश्व के बढ़ते तापमान का खतरा वास्तविक है। अब अगला पैराग्राफ देखिए। अंटार्कटिका, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. Because of her simple ecosystem माने अपने सरल पारिस्थितिकी के कारण, इकोसिस्टम माने पारिस्थितिकी, सिंपल मतलब सरल। बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, सरल पारिस्थितिकी के कारण, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी और जैव विविधता की कमी के कारण, अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस। अंटार्कटिका परफेक्ट स्थान है किस चीज़ के लिए? टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए। क्या अध्ययन करने के लिए? हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, कि वातावरण में छोटे छोटे परिवर्तन जो होते हैं, कैन हैव बिग रिपरकशंस, उनकी कितनी बड़ी प्रतिक्रिया होती है। रिपरकशंस मतलब रिएक्शंस। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन, दोज ग्रासेस ऑफ द सी, माने वे महासागरीय घासें, दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशंस फूड चेन, जो दक्षिणी महासागरों की समस्त भोजन श्रृंखला को पोषण एवं कायम रखते हैं, पर विचार कीजिए। फूड चेन माने भोजन श्रृंखला। दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स, ये एक कोशिकीय पौधे, यूज द सन्स एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमुलेट कार्बन एंड सिंथेसाइज आर्गन कंपाउंड्स। ये एक कोशिकीय पौधे सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग कार्बन को पचाकर ऑर्गेनिक यौगिक बनाने का कार्य महत्वपूर्ण चमत्कारी प्रक्रिया से करते हैं। एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस माने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। साइंटिस्ट्स वार्न, वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं। क्या चेतावनी देते हैं? दैट ए फर्दर डिप्लीशन, वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि दैट ए फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर, कि ओजोन परत की और अधिक क्षति होने से, दैट ए फर्दर मतलब और अधिक, डिप्लीशन मतलब क्षति,
दैट ए फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर में और अधिक क्षत होने से ये क्या होगा, विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, ये फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसको प्रभावित करेंगे। विल अफेक्ट मतलब प्रभावित करेंगे, द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को, एक्टिविटीज मतलब गतिविधियां, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल मैराइन एनिमल्स, जिससे क्या होगा, इस क्षेत्र के सभी मैराइन एनिमल्स माने महासागरीय जीव जंतु, एनिमल्स मतलब जानवर, एंड बर्ड्स मतलब पशु पक्षी, ऑफ द रीजन माने उस क्षेत्र के, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल और विश्व का कार्बन चक्र प्रभावित होगा। बदले में क्या प्रभावित होगा, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मैराइन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, इतनी चीजें प्रभावित होंगी। इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, पैरेबल मतलब दृष्टांत, फाइटोप्लैंक्टन के दृष्टांत में अस्तित्व का रूपक है। इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज ए ग्रेट मेटाफर फॉर एक्सिस्टेंस, मेटाफर मतलब रूपक, एक्सिस्टेंस मतलब अस्तित्व, अस्तित्व का रूपक है। टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो क्या होगा, एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, और बड़ी बड़ी चीज़ें स्वयं ठीक हो जाएंगी। छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो बड़ी बड़ी चीज़ें स्वयं ही ठीक हो जाएंगी। बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। तो बच्चों आज यही तक रखते हैं और शेष फिर अगले टर्न पर हम लोग करेंगे। लेसन थोड़ा कठिन है, लेकिन जब आप ध्यान लगाकर सुनेंगे और कई बार इसको दोहराएंगे घर पे तो आपका ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।